नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड में आपका स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 6 की त्रिभुज। जो हमारी एक्सरसाइज लास्ट की चल रही है 6.3 यानी 6.3 ओके है। उसमें हमने प्रश्न 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 6.3 की बात कर रहा हूं, उससे आगे हम प्रश्न करेंगे हम। ओके है, अपनी क्लास फटाफट ज्वाइन कीजिए और जल्दी अपनी क्लास की तरफ ध्यान से देखिए। ओके है, आते ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर आप क्लास को ध्यान से देखिएगा। बुलबुलो आ जाओ, करें स्टार्ट। ओके है, आकृति 6.40 में, यह आकृति आपकी 6.40 लिखा है, किसमें? किताब में लिखा है। इसमें दिया है ए बी बराबर ए सी। ये तो दिखाई नहीं देगा शायद आपको, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं इसको। ओके है, डन। ये दिया है ए बी बराबर ए सी, दिया है ये बात, बिल्कुल दिया। यहां लिखोगे, सुंदर सुंदर लिखोगे, दिया है मतलब गिवन है। दिया है ए बी बराबर ए सी, ये बात आपको दे रखी है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ओके है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा ए बी सी, ये भी बात लिख रखी है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी दिया है। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बात दी हुई है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। कितनी भुजा? कोई दो भुजा, तीन तो होती हैं, तो कोई दो भुजा बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, इधर देखो ध्यान से, ए बी सी, इस बी सी, यही तो कहा सीबी, सीबी की बढ़ाई गई भुजा ये वाली रही, डॉट 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 डैश डैश से लग रही है ना, ये भुजा बढ़ाई कहां तक? ई एक बिंदु है, ई बिंदु तक बढ़ाई। उसके बाद यदि एडी लंबवत है बीसी पर, ये बात भी दे रखी है, एडी लंबवत, ये वाला साइन लंबवत का है, परपेंडिकुलर का है, लंबवत 90 डिग्री पे है। ये बात दी है कि ए डी भुजा लंबवत है किसके? बीसी भुजा के। मतलब मैं आपको ये कहूं, यहां से देखो, ए डी भुजा बीसी पर लंबवत है, ये देखो ये लई लंबवत 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि कॉण डी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि कॉण डी पर कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद एक बात और रखी है, ई एफ लंबवत है एसी के, एक बात और दी है तो लिख लेते हैं। यहां पे क्या दिया है? ई एफ लंबवत है, ये देखो इधर, ई एफ लंबवत है ए सी पर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। किस पे है? ए सी पर। तो आप कहां पे 90 डिग्री है? एफ पे, इस वाले पे, तो कोण एफ का मान भी कितना है? 90 डिग्री दिया हुआ है। ये बात आपको दी है, ये इधर की बात इधर, इधर की बात इधर।
ओके है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। समरूप करना है। समरूप करने के लिए आपको क्या क्या गुणधर्म चाहिए वो आपको पता है कि दो कोण बराबर मिल जाए दो त्रिभुजों में, या फिर तीन मिल जाए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए तब भी हो जाए, दो भुजा और एक कोण मिल जाए तब भी समरूप हो जाए। तो हमें सिद्ध करना ये है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली बात में ये लिखनी है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। अब कौन सा त्रिभुज है वो देखो, ए बी डी, ए बी डी छोटे वाला, ये वाला त्रिभुज, राइट का साइन जो मैंने लगाया है वो त्रिभुज ए बी डी, इसके साथ ई सी एफ त्रिभुज लेना है। ई सी एफ, ये छोटे वाला त्रिभुज इधर वाला, ये वाला पूरा कंप्लीट, इन दोनों त्रिभुजों में आपको चेक करना है कि कौन कौन बराबर है। मैं अलग से बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो। अब एक बात, अब उपपत्ति में देखो, उपपत्ति मतलब आप जानते हैं कि प्रूफ होता है। ये लो, अब आपको एक बात दे रखी है, क्या इसके अंदर आपको एक बात दी है कि जब ये दे रखी ए बी बराबर ए सी है, जब ए बी बराबर ए सी मतलब दिया गया है, दिया है, ठीक है क्या। आप बताओ किसी त्रिभुज में, देखो यहां पे बता रहा हूं आपको, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में आपको ए बी और ए सी बराबर दी है, ए बी भुजा और ए सी दो भुजा बराबर दी है, दे रखी है ना। तो 9th क्लास में आपने खूब पढ़ा है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी इसका, यहां से देखना, इसका, इस वाले भुजा का सामने वाला कोण कौन सा होगा, बी कोण, ये वाला। इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा, सी कोण। तो बी कोण और सी कोण बराबर नहीं होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हो, जब ऐसा दिया है तब त्रिभुज की बात करें, तब त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। या फिर ऐसा लिखो, यहां सीधी सी बात है, ये बात तो मैंने बता दी। यहां पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं हो, दो बराबर, इसको कर देते रफ, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। जब किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं हो, ठीक है, तो उनके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं।
ये वाली बात है। तो आप बताओ त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, तो अभी भी तो बताया मैंने कि कौन बी बराबर कौन सी होगा, चित्र बना के। तो यहां से आपने एक बात प्राप्त की कि कौन बी बराबर कौन सी, ठीक है क्या? और ये है समीकरण नंबर 1। ओके है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहां पे ये बात मैंने लिख दी है, ठीक है। देखो तो अब आगे आगे ध्यान से देखिए। अब यहां पे आपको त्रिभुज लेना है। जो त्रिभुज आपको सिद्ध करना है वो त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज कौन कौन सा लेना है देख लो। यहां पे आगे वाले में चित्र बना लेंगे और यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है क्या? त्रिभुज देखो ये रहा ए बी डी एक, और एक लेना है कौन सा, ई सी एफ। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, ये देखो कौन सा नाम लिया है, ई सी एफ, ये वाला ई सी एफ। ई सी एफ में दोनों में त्रिभुजों में चेक करो कि कौन कौन बराबर दिया आपको। तो ध्यान से देखो, अब यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, यहीं पे बना देंगे। देखो त्रिभुज ये तो है ए और ये बी, ठीक है, ऐसे है, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है, 90 डिग्री है यहाँ दो, ठीक है। ये त्रिभुज आपका इधर है ए और ये बी और ये डी, इधर है ए, ये बी और ये डी, और इस पे 90 डिग्री है। एक त्रिभुज तो ये रहा पहले वाला। एक त्रिभुज ऐसा है ई सी एफ, ई सी एफ, ये ऐसा बना ई सी एफ, ई सी एफ, ठीक है, ई सी एफ इधर से बना हुआ है। ये लाइन तो ऐसे है और ये लाइन इस पे चली गई ऐसे, ठीक है, ओके है यहां पे, और ये तिरछी लाइन ऐसे गई। ये लो ऐसे, ये लाइन ऐसे है। क्या ये लाइन बन रही है? ये लाइन, ये देखो, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री दिखा रखा है इसने, यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, थोड़ा सा अलग डिजाइन में बनेगा ये। जैसे यहां बना रखा वो देख लो, ये रहा, थोड़ी सी ऐसी गई है यहां और ऐसे, ठीक है। ये लाइन सीधी खींचो, फिर तिरछी बनाओ। यहां ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे गई, ठीक है, थोड़ी सी लाइन ऐसे तिरछी ले जाओ और यहां से ऐसे ले जाओ। यहां 90 डिग्री है, ये आपके पास में E है, ये C है, ये F डिग्री है। ये दो त्रिभुज हैं आपके पास, ठीक है, ओके। दोनों त्रिभुजों में चेक कर लो आपको क्या क्या दिया हुआ है। इस बात को देखो, कोण B बराबर कौन सी, कोण B बराबर कौन सी दिया है ना। ये कोण B, ये कोण C, दोनों में दिया है, बराबर है। ये हमने समीकरण नंबर 1 में सिद्ध किया है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ही तो मिल रहे। तो कोण B बराबर कोण C लिख दो, कोण B बराबर कोण C, और ये है समीकरण नंबर 1 से चेक कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से। ओके है यहां तक, ठीक है। आगे देखो, एक बात और चाहिए इसमें, इसमें डी कोण और इसमें एफ कोण 90 डिग्री है। तो इसमें आपके पास डी कोण, तो कोण डी बराबर, और इसमें एफ कोण, तो कोण एफ ये है आपको दिया है, बराबर कितना है, 90 डिग्री। और ये बात कहां है, दिया है, ठीक है,
दोनों में दिया है। दो कोण हो गए दो त्रिभुजों में तो समरूपता नियम लग गया, ए ए समरूपता नियम से। तो आगे वाले पेज पे आप लिखोगे ए ए समरूपता, ए ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से। क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो आप लिखोगे त्रिभुज, क्या लिखोगे, क्या था, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज कौन से के, ई सी एफ के। ये त्रिभुज समरूप करना था आपको कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ये ई सी एफ के, ओके है। अब चेक कर सकते हैं ए बी डी समरूप है ई सी एफ के, ई सी एफ के। देखो यहां से क्यों, पहले देखो इसमें डी कौन 90 डिग्री, इसमें एफ कौन 90 डिग्री, इसमें लास्ट में है तो इसमें भी लास्ट में है, राइट है। अब एक कोण और था, कौन सा, कोण बी और कोण सी बराबर है। कोण बी इसमें सेकंड नंबर पे है तो सी भी सेकंड नंबर पे आना चाहिए, तो सेकंड नंबर पे है ऑलरेडी, ओके है। तो इसका मतलब आपने ठीक किया है, ओके है क्या, ओके है, ठीक है। ये लो जी, ये आपका आंसर आ चुका है, हाँ? ये सिद्ध हो गया, सिद्ध कर दिया है हमने, एक प्रश्न को सिद्ध कर दिया, बहुत इजी वे में कर दिया है। तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप, आराम से देखिएगा, कुछ नहीं किया हमने, तो इसको बराबर दिया था, तो कहीं ना कहीं बात है इसकी कि दो त्रिभुज में, सॉरी एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके समकोण भी बराबर होते हैं, राइट। अगले वाले प्रश्न पे चेक कर लो, एक मिनट, ठीक है, कर लो चेक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ साथ में ये भी मत भूलना भाई बच्चों, ठीक है, पर ध्यान इस पे ज्यादा देना है, ध्यान दो, ध्यान। ओके है, रेडी है क्या, रेडी, डन, चलें आगे, चलो सर चलो, प्रश्न अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न 12 का है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी, त्रिभुज दिख ही रहे आपको, ठीक है, कौन कौन सा है, त्रिभुज एबीसी है, की भुजाएं कौन कौन सी है वो देखो, मैं लगा रहा हूं यहां पे टेक द राइट, की भुजा कौन सी, ए बी, की भुजा कौन सी, बीसी, तथा मादिका कौन सी, एडी। मतलब इसका कह रहा है ए बी बिल्कुल, बीसी मतलब पूरी भुजा, ये वाली ये पूरी भुजा बीसी, और इसके साथ मादिका एडी। अब आगे सुनो, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, अन्य त्रिभुज पी क्यू आर बना हुआ है, उसके साथ भुजाओं पी क्यू, भुजा कौन, पी क्यू, और भुजा के साथ कौन और एक और क्यू आर, क्यू आर का मतलब यहां से लेके यहां तक की भुजा, उसके साथ मादिका पीएम, ओके, के समानुपाती है, समानुपात में दे रखा है। तो आकृति में दिखा रखा है कि दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दोनों त्रिभुज क्या शो कर रहे हैं, समरूप सिद्ध करने आपको। तो इसमें दिया क्या है वो पहले आप ये लिखोगे कि दिया है, मतलब गिवन है, इसमें ये गिवन है कि इस भुजा का मतलब ए बी भुजा, इसकी ए बी भुजा, इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा का अनुपात बट्टे में पी क्यू भुजा का अनुपात बराबर है, समानुपाती बताया ना इसने। तो यहां से इसके बाद इसकी बीसी भुजा, मतलब इस त्रिभुज की पूरी बीसी भुजा, इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा का अनुपात, मतलब बीसी भुजा छोटे वाले त्रिभुज की और अगले वाले की क्यू आर भुजा का अनुपात बराबर है। अब तीसरी बात क्या है, इसकी मादिका एडी, ये वाली मादिका है एडी, और इस त्रिभुज की मादिका पीएम।
तो इस त्रिभुज की माध्यिका कौन है? AD, और इस त्रिभुज की माध्यिका कौन है? PM है। और ये मान लिया हमने समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट। ओके, ये बात दे रखी है कि इस त्रिभुज की AB भुजा, इस त्रिभुज की PQ भुजा का अनुपात, इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की QR भुजा का अनुपात, और फिर ABC की माध्यिका AD, फिर आपके पास PQR की माध्यिका PM का अनुपात बराबर है। ये बात दिया हुआ है। उसके बाद यहां तक हमने कर लिया, उसके बाद सिद्ध करना है, बस ओनली ये बात दे रखी है। कोण का कोई जिक्र नहीं है इसमें, मतलब बात ही नहीं कर रहा है कोण की, बस भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो इसके आगे हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे हम। सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। ध्यान से प्रश्न की तरफ देखेंगे। ओके है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC, कंप्लीट पूरा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। इधर वाला भी कंप्लीट त्रिभुज को ही इस त्रिभुज ABC के साथ समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज PQR के साथ समरूप सिद्ध कर रहा है। ये बात तो आपको दी गई है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। सिद्ध करने वाले की तो बात लास्ट में चेक करनी है। इससे हमें जो भी मिलेगा वो इससे मिलेगी जो बात। ओके, देखो ध्यान से, यदि हमें पूरा त्रिभुज ये चाहिए और पूरा त्रिभुज ये चाहिए, तो आपके पास ये है AB और PQ भुजा का अनुपात, इसमें AB और इसमें PQ, एक भुजा मिल गई बिल्कुल। दूसरी भुजा BC और QR, BC का भी इसके साथ QR के साथ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन तीसरी भुजा नहीं है ये AD। AD का मतलब ये तो माध्यिका है, और यहां पे PM का मतलब यहां पे कौन है? सॉरी, PM माध्यिका है। इसका मतलब तीन भुजाओं का अनुपात नहीं मिल रहा। बस ये वाली बात तो बन रही है, इन दोनों से तो बन रही है कि दो भुजाओं का अनुपात तो हमें मिल रहा है, तो दो भुजा तो मिल जाएंगी कि इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात, इस त्रिभुज की BC, इस त्रिभुज की QR का अनुपात तो हमें मिल रहा है, दो भुजा तो बराबर मिल रही है। बट इसमें ऐसा है, यदि AC भुजा और यहाँ पे PR भुजा यहाँ पे मिल जाती तो सीधा सीधा बन जाता भुजा भुजा भुजा, मतलब SSS नियम लग जाता। बट इसमें है ही नहीं ऐसा। तो आपके पास दो भुजाओं का अनुपात तो मिल रहा है, तो इसमें हम ऐसा कर लें कि ये B कोण और Q कोण बराबर कर लें, तो उसके बाद क्या नियम लग जाएगा? S, देखो ABS मतलब भुजा है, उसके बाद बीच में कोण आ जाएगा, उसके बाद में पूरी भुजा BC आ जाएगी, मतलब भुजा कोण भुजा नियम लग जाएगा। परंतु उससे पहले ये B कोण और इसका Q कोण आपको बराबर करना होगा। ठीक है, यदि इस भुजा को AD को आप AC बना नहीं सकते, और बनाओगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा प्रश्न, मतलब इस AD को आप AC नहीं बना सकते, PM को आप PR नहीं बना सकते। ठीक है, तो उससे बेटर है आपको और दूसरा तरीका। तो आपको क्या करना है पहले वो देखो, AD माध्यिका है क्या? है। तो माध्यिका को आप, इसको माध्यिका को आप BD में बदल लो, मतलब यहां से यहां तक बदल लो, ताकि ये त्रिभुज में देखो यहाँ पे AB ये रहा, और यहां पे PQ ये रहा, उसके बाद AD और AD के साथ में PM ये रहा। इसका मतलब इस BC को आप BD लिख लो, तो BD तो लिख ही लेंगे क्योंकि BD और DC दोनों क्या हैं? बराबर। वो क्यों है? ये माध्यिका है, और जिस त्रिभुज में माध्यिका जिस शीर्ष से डाली जाएगी तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, बराबर दो भागों में बांटती है। इसीलिए आप इस वाली BC पूरी भुजा को BD लिख सकते हैं, दुगुना, BD का दो गुना। तो उसमें आप कहोगे ये क्यों किया? मैं कह रहा हूं ये त्रिभुज
और ये दो त्रिभुज, ये दूसरा, दोनों को क्या कर लो, समरूप कर लो। समरूप में आपको बस ओनली ये बी डी भुजा बदलनी है, मतलब बीसी को बदलना है। ये दो तो मिल ही रही है, तो तीसरी बीसी को लिखोगे, इस बीसी पूरे को लिखोगे, वो लिखोगे बी डी बराबर डीसी, दोनों तो हैं बराबर, तो इसका मतलब बीसी है वो बी डी का क्या है, दुगुना है। तो उससे क्या बनेगा, तीनों भुजाएं बराबर मिल जाएंगी, और तीनों भुजा बराबर मिलेंगी तो उससे हमें एस 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 नियम लग जाएगा। तो आगे देखो अब कैसे करते हैं इसको। तो हमें क्या करना है वो देखिए, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति प्रूफ में देखो क्या क्या कौन सा त्रिभुज लेना है वो देखो। पहले तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, ए डी त्रिभुज ए बी सी की मादिका है, ए बी सी की क्या है, मादिका है, और मादिका लिख दी तो उसका मतलब आप जानते हैं मादिका है, तो आप ये लिखोगे क्या, ए डी लिखा है तो आप लिखोगे बी डी बराबर में डी सी। देखो इधर इधर बता रहा हूं मैं, यहां पे ये त्रिभुज है ये इसकी मादिका है ए डी, और ये बी है, और ये कौन है, सी। ए डी त्रिभुज एबीसी की मादिका है, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, मतलब यहां से बी डी और यहां से डी सी, तो बी डी बराबर डी सी। ओके, अब सुनो आप, ये दोनों तो बराबर लिख दी, लेकिन हमें तो बीसी का काम करना है ना, बीसी, इसको बीसी को हटाना, इस पूरे बीसी को हटाना है। क्या करना है, बीसी को हटाना है, तो बीसी को हटाना और बीडी लाना है। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं बराबर है इस बीसी का आधा, बीसी का आधा, इस पूरी भुजा बीसी का आधा ही तो है ये बीडी, आधे आधे पार्ट ही तो दोनों। तो आप ये कहोगे मैं इसको इसके बराबर लिख देता हूं, अब बीडी को इसके बराबर लिख देता हूं, और एक बार चाहूंगा तो डीसी को बीसी के बट्टे में 2 के बराबर लिख दूंगा, लेकिन बीसी का मान चाहिए ही नहीं आपको, आपको तो बीडी चाहिए। क्या कहा था मैंने, ये वाला त्रिभुज और एक इधर है, देखो इधर ये त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये है पी एम मादिका। मैंने कहा ये त्रिभुज और ये दो त्रिभुज चाहिए आपको, ये वाला, दोनों में आपको क्या चाहिए, इधर वाले में कौन चाहिए, बीडी, इधर वाले में कौन चाहिए, क्यू एम, क्यू एम, तो इधर बीडी चाहिए, तो आप लिखोगे बीडी बराबर बीसी बट्टे में कौन, 2, तो यहां से बीसी का मान निकालो, बीसी का, तो बीसी इधर आ जाएगी क्या, बीसी बराबर में 2BD, 2BD, ये मान मैंने निकाल लिया, बीसी का मान मैंने यहां से निकाल लिया है 2BD। अब यहां पे आप एक बात और लिखेंगे कि ये PM है, यहां लिखोगे PM, PM कौन सी त्रिभुज की, त्रिभुज PQR की मादिका है, क्या है, माध्यिका है। तो इस मादिका को भी आप क्या लिखोगे अब, कि ये वाली मादिका है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर, मतलब QM बराबर है MR के, तो यहां लिख दो QM बराबर है MR के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों यहां से QR के आधे आधे हैं, ये इस QR का आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं QR बाय 2, QR का आधा लिख सकते हैं। अब आप कहोगे यहां पे QM चाहिए, आपको क्या चाहिए, QM, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लोगे तो उसमें मैंने कहा कि AB का अनुपात PQ के साथ दिया हुआ है, AD का अनुपात इस PM के साथ दिया हुआ है, तो इधर यही तो चाहिएगा, BD का अनुपात QM के साथ चाहिएगा, तो यहां पे QM को इसके साथ बराबर लिख लें एक बार, MR लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से क्या लिखोगे, QM बराबर QR बटे 2, QM यहां लिखोगे QM बराबर क्या लिखोगे, QR का आधा लिखोगे,
यहां से क्यू आर निकाल लो, इसके नीचे 1 मानकर क्यू आर वजर गुणा करो, क्यू आर का मान आ जाएगा 2QM, एक मान ये निकाल लिया। ठीक है, यानी आपको अब त्रिभुज कौन सा समरूप बनाना है वो देख लो। कौन सा बनाना है वो ध्यान से देख लें। त्रिभुज ABD छोटे वाला, त्रिभुज PQM में त्रिभुज ABD लिखो या ADB लिखो, ABD तथा दूसरा है त्रिभुज PQM में, दोनों में देखो क्या क्या बराबर है वो देखिएगा। समीकरण नंबर 1 में आ जाओ, यहां लिखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 ये था कि AB भुजा का अनुपात आगे वाला त्रिभुज PQ के अनुपात बराबर, दूसरा ये था कि BC बट्टे में QR, तीसरी कौन थी मादिका AD बट्टे में कौन PM, ये एक समीकरण माना था इसको समीकरण नंबर 1 से। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, अब ये देख लो इधर, एक तो ABD है त्रिभुज, इधर ध्यान दे, त्रिभुज है आपके पास AB और ये वाला D, मतलब ये त्रिभुज लिया है, और एक त्रिभुज इधर था आपके पास ये वाला PQMR, मतलब ये त्रिभुज लिया है। इन दोनों त्रिभुजों में देखो AB, इस AB का अनुपात इस PQ के साथ, AB का PQ के साथ करेक्ट है, ये वाला ले लिया भुजा। उसके बाद AD भुजा मादिका है PM, ये भी करेक्ट है। इसको बदलो, इस BC को बदलो भाई, यहां से BC का मान रखो, BC और QR का मान रखना है, इसका BC और QR का मान रख रहे हैं यहां पे, BC तथा QR के मान रखने पर ओके है। BC का मान भी दिखा देता हूं आपको, देखना BC का मान ये रहा, यहां से BC का मान है 2BD और QR का मान यही रहा, तो यहां से आगे क्या लिखोगे इसके अंदर, AB बट्टे में कौन सी भुजा PQ, बिल्कुल यहां BC है, BC का मान लिखोगे 2BD बट्टे में, यहां चेक करो, यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां आ जाओ QR, ये QR है क्या, QR दिख रहा है, QR की जगह 2QM लिखोगे, 2QM, तो यहां पे लिखोगे आप 2QM और आगे आपको दे ही रखा है AD मादिका PM मादिका का अनुपात, 2 से 2 कट गया तो आपके पास कौन आ गया, AB का भुजा का अनुपात PQ भुजा के अनुपात के साथ, BD भुजा बटे QM के साथ, और AD मादिका PM मादिका के साथ। तीन भुजा हो गई क्या, देख लो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसमें इस त्रिभुज में AB भुजा का अनुपात PQ के साथ, AD मादिका PM के साथ, यहां पे BD के साथ कौन, QM के साथ। तीनों भुजाओं का अनुपात हमें क्या मिला, बराबर मिल गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, भुजा 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 मतलब आप लिख सकते हैं SSS, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज हो गए आपके, त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए, छोटे वाला ये वाला और ये वाला, कौन से नियम से, SSS नियम से। तो SS नियम से त्रिभुज समरूप हो गए, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमने B कोण और Q कोण को बराबर करने का सोचा था, वो हो गया।
यानी बी कोण और क्यू कोण बराबर हो गए। तो आप आगे लिख सकते हैं, ये तो हमने सिद्ध कर ही दिया है। अब लिखोगे संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और वो कौन से कोण होते हैं? जो हमें चाहिए वो लेना है। कोण बी लेना है इस वाले त्रिभुज का, और उस त्रिभुज का कोण क्यू लेना है। और इसको समीकरण नंबर मान लो, आगे कितने मान रखे हैं वो देख लो आप। एक समीकरण मान रखा है, दूसरा समीकरण मान सकते हैं। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। यहां तक चेक कीजिएगा, ठीक है। अब आराम से दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे। देखिए यहां तक फटाफट। अब हमें त्रिभुज किसको करना है? पूरे कंप्लीट ए बी सी को और पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करना है। तो अब आप आगे क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। एक कोण तो बराबर करके लेके आए। क्या कोण किया? कोण बी बराबर सिद्ध किया कोण क्यू के, और यह समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में देख लेना, हमने सिद्ध किया है इसको समीकरण नंबर 2 से। कि कहां से आया ये, बराबर किया कहां से आपने, तो इसीलिए लिखा ना समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 में ये बात भी लिख रखी है हमने कि ए बी भुजा का अनुपात कौन सी भुजा के साथ? पी क्यू के साथ। तो पी क्यू के साथ लिखो। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में इधर ध्यान दें, ये त्रिभुज एक त्रिभुज तो ये है ए बी सी, और एक त्रिभुज आपके साथ ये है पी क्यू आर। इसमें माध्यिका को कोई रोल नहीं है। इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा का अनुपात दिया हुआ हमें, और इस त्रिभुज की बीसी भुजा इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा का अनुपात भी दिया है पहले समीकरण में। तो हमें बीसी लिखो ना, बीसी लिखो, बट्टे में कौन लिखो? क्यू आर लिखो, ठीक है। अब आप ये कहोगे एडी का अनुपात और इस पीएम का अनुपात क्यों नहीं लिखा? ये इसके अंदर आते ही नहीं है पूरे वाले त्रिभुज में, ये तो माध्यिका होती है उसकी। उसके बाद हमने ये सिद्ध किया कि यहां कोण बी और ये कोण क्यू भी सिद्ध कर चुके हैं समीकरण नंबर 2 में। और ये समीकरण नंबर 1 से मैंने जितनी बातें हमें चाहिए थी वो उठा दी हैं समीकरण नंबर 1 से। ये वाली बात एडी और पीएम चाहिए ही नहीं, तो उठाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे इस त्रिभुज की एक भुजा, फिर ये कोण, फिर ये भुजा, मतलब एस, फिर ये ए और फिर एस, मतलब नियम कौन सा लग गया? एस ए एस। तो इसके अंदर भी ऐसा ही है, एस ए एस। यहां तक देखिए
देखो भाई, यहां पे हमें ये कोण बराबर कर दिया, एक कोण, और ये एक भुजा इसकी और एक भुजा इसकी, तो दो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। तो नियम लग गया आपके पास में कौन सा? भुजा कोण भुजा। नियम से मतलब आप क्या लिखोगे इसको? SAS, ठीक है, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो आप लिखोगे त्रिभुज, अतः है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQRK, और ये हुआ आपका सिद्ध। इतना ही काम था आपका सिद्ध करने वाले में। ये लो, यहां लिख सकते हैं आप इति सीदम। प्रश्न अच्छे हैं, बड़े हैं अब, परंतु हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रश्न आपका हो गया 12। ठीक है, 13 का प्रश्न देखिए आगे, नेक्स्ट चलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ये लो 13 का प्रश्न, ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से देख लो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कितनी मिनट और है? देखो बच्चों, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है, A, B और C। BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है, ये D बिंदु है, इस पे BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, वो इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ADC मतलब कोण ADC मतलब यहां से आ रहा है, इस D पॉइंट से मिल रहा है, मतलब ये वाला कोण ADC किस कोण के बराबर है? BAC के बराबर, BAC के बराबर, मतलब इस वाले पूरे कोण के बराबर है। ये देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये लिखा, यानी आपको दिया गया ये बात है, दिया है, क्या दिया है कि कोण ADC, कोण ADC बराबर है कोण BAC के बराबर। ये बात दे रखी है कि इसमें तो ये छोटे वाला कोण और पूरे वाले त्रिभुज में एक कोण बराबर है दोनों में। इसका मतलब ये हुआ एक त्रिभुज तो बड़ा ले रखा है और फिर एक त्रिभुज ले रखा छोटा। अब सिद्ध करना क्या है वो देख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर, CA का स्क्वायर बराबर CB डॉट में CD। ये डॉट नहीं है, ये डॉट है इधर वाला, CD है। ये देखो CA स्क्वायर लिखा है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आप, इसको या करके लिखोगे तो और समझ में आ जाएगा आपके सिद्ध करने वाली बात। CA स्क्वायर का मतलब 2 बार CA है, तो इसका मतलब ये हुआ CA लिखो यहां पे बट्टे में, मतलब CA कौन सी? ये वाली भुजा के साथ में मैं यहां पे लिखूं कौन सी? CD भुजा लिख दूं, CD छोटे वाले त्रिभुज की CD भुजा। तो मैंने यहां लिखा CD भुजा का अनुपात बराबर, यहां कौन बचा? CB बट्टे में CB मतलब देखना CB, ये C और ये B बड़े वाले की भुजा, और फिर यहां पे छोटे वाले की भुजा कौन सी ली? CA ली। C को 2 बार काउंट किया, एक छोटे वाले त्रिभुज में एक बड़े वाले त्रिभुज में, तो यहां पे CA है, ये सिद्ध करना है। अब वज्र गुणा करोगे CA स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो यही तो बन रहा है,
दोनों में से कौन सा भी आप सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाएगा। अब ये सिद्ध कैसे होगा, ये देखो भुजाओं का अनुपात दिया है तो तुरंत समझ जाएं कि दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, उसके बाद लिखना है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है वो आपको चेक करना है। एक तो आपको करना है ए बी सी। क्यों करना है, यहां पे देखिए सी ए और यहां पे सी बी। सी बी का मतलब है ये पूरी वाली भुजा ली है तो एक बार तो पूरा त्रिभुज है। इसके साथ में छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है तो सी बी, मतलब यहां पे सी और बी, ये तो बड़े वाले की होगी सॉरी, ये सी ए, ये छोटे वाले में भी आती है और बड़े वाले में भी आती है, परंतु इसके साथ सी डी, तो सी डी का मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज की बात नहीं है क्या। तो एक त्रिभुज तो हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया ए डी सी। इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने के लिए वो देखो, इस छोटे वाले त्रिभुज में सी कोण आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी सी कोण आ रहा है, मतलब दोनों त्रिभुजों में सी कोण कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण बोलेंगे, दोनों में आ रहा है, एक कोण मिल गया। इस पूरे वाले त्रिभुज में ए कोण दिया हुआ है, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो उसमें डी कोण बराबर दिया हुआ है, दो त्रिभुज है आराम से दिया हुआ है दोनों त्रिभुजों को। तो आपको यहां से लिखना है क्या, उपपत्ति में लिखना है, उपपत्ति मतलब प्रूफ में लिखो क्या, दो त्रिभुज लेने हैं और वो दो त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा है ए डी सी में। देख लो अब दोनों में कौन सा है, सी कोण इसमें भी है, सी कोण इसमें भी है, सी कोण तो कॉमन है। एक बात तो सीधी सीधी बात लिखिए, कौन सी बराबर कौन सी, उभयनिष्ठ कोण लिख दो आगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। एक कोण तो मिल गया, दूसरा कोण देखना है, दूसरा कोण एक दे ही रखा आपको, कौन सा कोण, यहां पे दिया है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के बराबर, ये दिया हुआ है, ये है दिया गया है, दिया है। अब बताओ कौन से नियम से दो त्रिभुज समरूप हो गए, ए समरूपता कसौटी नियम से, ए समरूपता कसौटी नियम से, समरूपता कसौटी नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन से त्रिभुज, ध्यान से देखो, ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी के, ध्यान से देख लो पहले, सी कोण इसमें लास्ट में है तो इसमें भी लास्ट में लिखो, लिख दिया। एक कोण और है, इसमें डी कोण और इसमें ए कोण, इसमें ए कोण पहले पे लिखा है तो ए कोण और डी कोण, ठीक है, तो डी कोण यहां पे कहां लिखोगे, फर्स्ट में लिखोगे तो डी और उसके बाद में यहां ए लिखोगे, राइट है क्या। इस वाले त्रिभुज में डी कोण, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में ए कोण, तो यहां पे फर्स्ट में लिखा है तो यहां पे भी फर्स्ट में लिखा डीएसी लिखा जाएगा। अब इनका अनुपात आराम से आएगा, इसको देखकर भी लिख सकते हैं आप, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि चित्र को चेंज करना पड़ेगा, नहीं, इसको देखकर लिख सकते हैं, इसको, ठीक है, इसको देखकर। ए बी भुजा का अनुपात डीए के साथ, बी सी भुजा का अनुपात एसी के साथ, एसी भुजा का अनुपात इस डीसी के साथ लिख सकते हैं ऐसा, परंतु उस चित्र को भी बदलना पड़ सकता है यदि आप इसको नहीं समझ रहे हो तो क्या लिखोगे, ये तो सिद्ध हुआ दो त्रिभुज, तो क्या लिखोगे, संगत, अतः यहां लिखोगे अतः है संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है दो त्रिभुज समरूप हो तो होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो। यहां से देखो, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ए बी बट्टे में इन दोनों भुजाओं का अनुपात डी ए के साथ, ठीक है, करेक्ट। अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बी सी बट्टे में इनका अनुपात ए सी लिखो या सी ए लिखो, एक ही बात है, ए सी बराबर, एक भुजा और बच गई, कौन सी,
लास्ट होल पहले यानी AC, बिल्कुल। उसके बाद यहां पे कौन है, DC, तो DC करेक्ट। ये बताओ AB और DA चाहिए क्या आपको सिद्ध करने वाले में? AB और DA चाहिए क्या? AB और DA का मान कहीं नहीं है, AB और DA, AB और DA कहीं नहीं है। इसका मतलब इस वाली बात को आप छोड़ दें, ये वाली कोई काम की नहीं है। ये वाली दोनों बातें लिख दें आप, BC बटे में AC, आगे लिखोगे BC बटे में कौन, AC, ठीक है। AC बराबर AC बट्टे में कौन, देखो इधर DC, ये DC लिख दो, करेक्ट। ओके यहां तक। अब इसको वज्र गुणा कर दो, यदि आपको जो सेम चाहिए तो आप इसको वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर दें। तो वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर, बराबर में क्या लिखोगे, BC डॉट में DC लिखो, CD लिखो, एक ही बात है DC। या फिर इसको ऐसा और लिख दें, जो जैसा चाहिए आपको सिद्ध करने वाले में, AC को CA स्क्वायर लिख दो, CA स्क्वायर लिख दिया, बराबर में कौन कौन चाहिए, BC और CD, BC और CD। देखो ये रहा, BC का मतलब CB और ये CD का मतलब CD, C से स्टार्ट है, CB डॉट CD, CB इसको लिख सकते हैं आप CB डॉट, इसको लिख सकते हैं CD इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था आपको, देख लो सिद्ध करने वाली बात आराम से आपके सामने है, देखो तो बिल्कुल इजी वे में प्रश्न था, इति सिद्धम, ठीक है। कौन सा भी आ सकता है सिद्ध करने में, जरूरी नहीं यही भी आ सकता है, डायरेक्ट वज्र गुणा करके लिख दिया, ये भी आ सकता है, इति सिद्धम हेंस फ्रूड। ये हमने प्रश्न आपके कर लिए, कितने, 13 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। 13 हो गए क्या, देख लो इसको, प्रश्न को, 13 वाले प्रश्न को। इनको हम बदल भी सकते हैं चाहो तो, यदि भुजाओं का अनुपात नहीं पता हो उससे ही पता चल जाएगा, समरूप कर लोगे अच्छी तरह से तो उससे पता चल जाएगा। यदि नहीं पता चलता हो तो इन त्रिभुजों को आपको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा इनको, ठीक है। यहां तक आप चेक कीजिएगा फटाफट, देखो देखते जाओ, हो गया, ये दिया, ये सिद्ध करना है। आगे वाले पे देख लो, इस पे ध्यान से देख लो, ठीक है। ये चाहिए नहीं था तो इसलिए इसको हटा दिया, हटाया है इसको, ठीक है। ये नहीं लेना, नहीं लेना, तो ये दोनों लेने, इन दोनों को आपने वज्र गुणा कर दिया। यहां तक देखिए, कोई डाउट जल्दी बोलेगा। देखो भाई, ठीक है, ओके है, जल्दी देखो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और क्लास पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। तो आज की क्लास लगता है यहीं पे फिनिश कर दें, ओके ओके, बाय बाय।